लास्ट वीडियो में मैंने आपको डन बजरी की पहचान बताई थी। डन बजरी क्या चीज़ है, इसकी क्या खसूसियात हैं, इसकी क्या क्वालिटी है। डन फेलो की वर्किंग में डन बजरी का एक बहुत अहम किरदार है। अच्छा, कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा होगा, वो डायरेक्ट इस पार्ट में आए होंगे। तो मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जाके इस वीडियो का पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ये वीडियो देख के पेयरिंग लगा तो लें, लेकिन आपके पास रिज़ल्ट अच्छा ना आए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बजीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डन फेलो की वर्किंग किस तरह की जाती है, डन फेलो किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कोई भाई ऐसा है जो कि डन फेलो की वर्किंग के हवाले से मेरी ये वाली वीडियो डायरेक्ट देख रहा है और उसने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा, तो मैं अपने उस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके इस वीडियो का पहला पार्ट देख लें। डन बजरी क्या चीज़ है, डन बजरी की क्या खसूसियात हैं, क्या क्वालिटी हैं, पहले आप लोग ये चीज़ समझ लें, क्योंकि डन बजरी के बगैर डन फेलो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। डन फेलो बनाने के लिए आपको डन बजरी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो डन बजरी के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अगेन जाके वीडियो एक बार वॉच कर लें। डन बजरी आपने यूज़ करना है, डन बजरी के बगैर डन फेलो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी क्रॉस ब्रीडिंग के हवाले से पेयरिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो रेड आई टू ब्लैक आई। रेड आई टू ब्लैक आई मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पीस रेड आई का लिया, एक पीस ब्लैक आई का लिया और आपस में पेयरिंग करवा दी। इससे क्या होता है, हमारे पास उसके बच्चे जो आते हैं वो ब्लैक आई में आते हैं और वो होते हैं स्प्लिट्स। स्प्लिट्स का जो गेम है वो इस तरह से है, अगर हम समझें कि हमारे पास कोई ब्लैक आई में रेड आई का स्प्लिट है, समझ रहे हैं आप। ब्लैक आई का कोई पट्टा है हमारे पास जो कि रेड आई का स्प्लिट है, और अगर हम उसको सेम स्प्लिट से लगाएंगे, मतलब स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएंगे, तो हमारे पास 25% ही ये चांस होता है कि हम रेड आई हासिल कर सकें। वरना हमारे पास स्प्लिट हासिल करने का और नॉर्मल बजरी हासिल करने का चांस होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम उस स्प्लिट को, जो रेड आई का स्प्लिट हमारे पास बच्चा मौजूद है, हम उसको रेड आई से लगा देंगे, तो फिर हमारे पास क्या चांस होंगे, फिर हमारे पास 75% चांस होंगे कि हम रेड आई बच्चा हासिल कर सकें। एक नहीं, 2 3 भी हासिल कर सकते हैं, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि हमारे पास ब्लैक आई का पेयर है, लेकिन जब वो ब्रीड करता है तो उसमें से एक बच्चा रेड आई का आ जाता है। सीन क्या होता है दोस्तों, वो जो उसके माँ बाप होते हैं वो रेड आई के स्प्लिट्स होते हैं, या दोनों में से कोई एक स्प्लिट्स होता है, और उसमें से एक बच्चा हमें किसी ब्रीड में आ जाता है, किसी ब्रीड में नहीं भी आता, ऐसा होता है। अगर दोनों के दोनों स्प्लिट्स हैं तो वो हर ब्रीड के अंदर एक बच्चा हमें रेड आई लाजमी देंगे। अगर उनमें से कोई एक स्प्लिट्स है तो फिर किसी ब्रीड में आएगा, किसी ब्रीड में नहीं आएगा। ये उस सूरत में होगा जब फीमेल अपने पूरे एग लेइंग करे 4 से 5 और पूरे बच्चे निकाले। ऐसा नहीं है कि अगर वो 5 अंडे दे 3 बच्चे निकाले तो हम बोलें भाई हमारे पास तो रेड आई आया ही नहीं, ये तो स्प्लिट्स था। पॉसिबल है कि जो अंडे के अंदर रेड आई हमारा तैयार हो रहा हो, रेड आई हमारा बन रहा हो बच्चा, वो अंडा हमारा ख़राब हो गया, डेड इन शेल हो गया, या कोई XYZ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बातें बताने का, समझाने का आपको एक बहुत अहम मकसद है। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा सकूँ और आप मेरी बात को तवज्जो से समझिएगा। सोशल मीडिया पे मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस इस तरह की देखी हैं, वो कहते हैं कि यार आप एक पीस ये लगाएं, एक पीस वो लगाएं, इनको आपस में क्रॉस करवाएं, ठीक है।
इस तरह के आप 2 पेयर लगाएं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड आई अगर आपने क्रॉस करवाना है तो रेड आई के 2 पीस लें, उनको 2 ब्लैक आई के साथ लगवाएं। 2 पेयर इस तरह के लगा के उनसे स्प्लिट हासिल करें। फिर स्प्लिट्स को आपस में लगाएं। स्प्लिट्स को आपस में लगाएंगे तो आपके पास वो चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। और उसी वीडियो के अंदर ख़ुद ही बता रहे होते हैं कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल रेड आई टू रेड आई लगाएंगे तो 100% रेड आई बच्चे आएंगे। रेड आई टू ब्लैक आई लगाएंगे तो हमारे पास कुछ रेड आई आ सकते हैं, कुछ स्प्लिट्स आ सकते हैं। स्प्लिट्स क्या चीज़ है, स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएंगे तो 25% चांस है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, आपने यकीनन देखी होंगी, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। खुद कहते हैं कि यार स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएंगे तो सिर्फ 25% चांस है। तो हम 25% चांस पे क्यों गेम खेलें? हमने इस पे गेम नहीं खेलना है, बताने का समझाने का मकसद ये है। चलते हैं अपनी डन फेलो की वर्किंग की तरफ। मैं टाइम को ज़ाया किए बगैर आपको समझाता चलूँ। डन फेलो की वर्किंग के लिए देखें, हमने लेना है सबसे पहले तो डन बजरी। डन बजरी अगर हमें अच्छी छाप में, अच्छी मार्किंग में मिल जाते हैं, ये होते हैं अर्ली पैड में ज़्यादातर पाए जाते हैं इस तरह के, और अर्ली पैड के अलावा बजरी में ही पाए जाते हैं, पैड में ही पाए जाते हैं। ये समझें कि ये आँखों का गेम है और कुछ भी नहीं है। जिस बजरी में, जिस मोटेशन में आपको इस तरह की आँखें पाई जाएं, आपको इस तरह के बजरी मिलें, आप वो डन बजरी अपने पास ले लें, फ़ौरन ले लें, टाइम को ज़ाया किए बगैर। वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जबकि आपको वो कचरे के भाव मिलेंगे जो कि नॉर्मल बजरी मिल रहे हैं, इन्हीं रेट के अंदर वो आपको मिलेंगे। और अगर आपको छाप वाले मिल जाते हैं बजरी की तरह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको बताता चलूँ, आपने ग्रीन तोता आपने नहीं लेना, जो कि हमारा ग्रीन बजरी है वो आपने नहीं लेना, ठीक है। वो डोमिनेट होता है, उसके जीन्स डोमिनेट होते हैं। आपने रिसेसिव लेना है। रिसेसिव के अंदर आपको ब्लू मिल जाएगा, ब्लू के अलावा ग्रे मिल जाएगा, ग्रे के अलावा आपको स्पेंगल्स कलर में मिल जाएगा छाप वाला। आपने इस तरह का लेना है। आपने ग्रीन बजरी नहीं लेना, ना ग्रीन पैड में लेना है, समझ रहे हैं आप। आपने डोमिनेट जीन्स नहीं लेना। डोमिनेट और रिसेसिव क्या होता है मैं इस पर भी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँ। लेकिन ग्रीन बजरी ना लेने की जो अहम वजह है वो मुख्तसर अल्फाज में बताता चलूँ कि डोमिनेट जीन्स जो होता है वो जीन्स को अपनी तरफ खींचता है। मतलब अगर ग्रीन बजरी आप लगाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ग्रीन बजरी प्रोड्यूस होंगे और डोमिनेट जो है वो रिसेसिव को अपनी तरफ खींच लेगा। हमारा फेलो का जीन्स भी रिसेसिव है तो हमने रिसेसिव वर्ड ही यूज़ करना है, इसलिए हमने डोमिनेट नहीं लगाना, ग्रीन नहीं लगाना। ग्रीन लगाएंगे तो बच्चे ग्रीन ही आना शुरू हो जाएंगे और हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा तो हमें पछतावा होगा, फिर हम यही सोचेंगे यार कि हमें इस तरह की पेयरिंग से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कि वो वीडियो फेक थी या बताने वाला फेक था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपने रिसेसिव वर्ड यूज़ करना है। आपने 2 फेलो के नर लेना है। फेलो के नर किस तरह के, देखें हमारे पास 2 तरह के फेलो पाए जाते हैं। मैं आँखों की बात कर रहा हूँ। कुछ टाइप्स इस तरह की हैं जिसके अंदर क्लियर रिंग होता है, बिल्कुल साफ़, और बीच में हल्का सा डॉट होता है रेड आई का, जैसे कि मतलब नॉर्मल बजरी में पाया जाता है। और कुछ फेलो इस तरह के भी होते हैं जिनकी आँख बिल्कुल सुर्ख लाल होती हैं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल चारों तरफ उनमें रिंग होता है, लेकिन बहुत हल्का रिंग होता है। आपने इस तरह का फेलो लेना है जिसमें हल्का रिंग होता है। आपने इसके ले लेने हैं 2 मेल, और डन बजरी की आपने लेनी है 2 फीमेल। इसको आप आपस में क्रॉस करवाएं। क्रॉस करवाने के बाद जब इनके बच्चे आएंगे, आप इनके बच्चों को अपने पास रोक के रखें, संभाल के रखें, उनको अच्छी डाइट दें, वो आपके बहुत काम की चीज़ हैं, ठीक है। आपने फिर उन बच्चों को क्या करना है, बहुत सारे दोस्त यही समझ रहे होंगे आपस में क्रॉस करवाएंगे डन फेलो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को आपस में क्रॉस नहीं करवाना। आपने उनके बच्चों में से जो मेल है उसको फीमेल फेलो के साथ क्रॉस करवाना है। सेम चीज़ आपने यूज़ करनी है, मतलब इसी तरह की आँख वाले फेलो। मेल को इस तरह की फ़ीमेल फेलो के साथ आपने लगाना है, और फीमेल जो है उस तरह के मेल के साथ लगाना है। समझें कि आपने आँखों की सीरीज़ यही पकड़ के रखनी है जो कि मैंने आपको बताई है। मेल को फ़ीमेल के साथ लगा दें, फ़ीमेल को मेल के साथ लगा दें। अब फेलो के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके अंदर मेल फीमेल दोनों स्प्लिट्स होते हैं। तो एक तरफ हो जाएगा हमारे पास प्योर फेलो, दूसरी तरफ हमारे पास हो जाएगा स्प्लिट्स। इससे क्या होगा, हमारे पास रिज़ल्ट जल्दी आने के चांसेस होंगे, जो कि हम समझें कि अच्छा खासा टाइम लेती है वैसे ये वर्किंग डन फेलो की, लेकिन इस तरह से हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे पास रिज़ल्ट आने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे। और आपने इसी तरह से मतलब सेम जब जो हमने पट्टे हासिल करें, पहले पट्टे हासिल करें, उनको हमने फेलो के साथ क्रॉस करवा दिया है। जब उससे जो हमारे पास बच्चे आएंगे ना,
मतलब सेकंड जनरेशन के जो हमारे पास बच्चे आएंगे उनको हम जब फेलो से लगाएंगे तो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के अंदर आपके पास डन फेलो प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांस यही होता है कि थर्ड और फोर्थ में हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इस तरह से अगर आप पेयरिंग करेंगे तो आपको थर्ड जनरेशन के अंदर डन फेलो मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो डन बजरी लगाएं वो भी छाप वाले लगाएं और जो फेलो लगाएं वो भी अच्छी गहरी छाप वाले लगाएं। अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपके पास डन फेलो प्रोड्यूस हो भी जाएगा तो उसकी छाप बहुत लाइट होगी, क्वालिटी बिल्कुल बेकार होगी। समझें कि आप लोगों को बोल भी रहे होंगे कि यार ये डन फेलो है, तो कोई उसको ख़रीदने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि डन फेलो अपनी क्वालिटी के हिसाब से जाना जाता है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से माना जाता है उसका गेम भले आँखों का और मतलब दूसरा तीसरा जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी छाप होगी, उतनी अच्छी उसकी कीमत होगी। अच्छा, आपको एक और बहुत अहम बात बताता चलूँ कि कुछ पेयरिंग ऐसी हैं जो कि हमारी थर्ड या फोर्थ जनरेशन तक जो जाती हैं उनकी क्वालिटी जाते जाते हमेशा डाउन हो जाती है और कभी छाप का फ़र्क आता है, कभी क्वालिटी का फ़र्क आता है। इस तरह के मसले मसाइल हमारे साथ होते हैं। सेकंड जनरेशन तक तो चल जाता है मामला, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जाके हमारे पास क्वालिटी डाउन हो जाती है। रिज़ल्ट अगर हमारे पास आ भी जाता तो वो क्वालिटी नहीं होती जो हम चाह रहे होते हैं। तो अपने परिंदे की क्वालिटी किस तरह से बरकरार रखी जाए या मज़ीद इम्प्रूव की जाए, दोस्तों ये अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो अगली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके बहुत काम की होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।